तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है सीटेट 2025 में होने वाली गणित पेडागोजी के प्रीवियस मॉडल पेपर के 15 प्रश्न रखे गए हैं, जो कि बहुत ही हार्ड प्रश्न है। तो याद रखिएगा, आज 15 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से टारगेट मात्र आप लोगों का 10 प्रश्नों का है। अगर आप लोग बेहतर तरीके से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी से, तो आज की क्लास में मात्र 10 प्रश्न करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने लोगों का 10 प्रश्न सही हुए हैं 15 में से। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर वहां से अपनी समस्याओं को रखकर या फिर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं किसी प्रकार की। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। टारगेट याद रखिएगा 10 प्रश्न है आप लोगों का 15 में से। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक प्राथमिक शिक्षक जो है भिन्न यानी फ्रैक्शन के जो प्रश्न है उसके अध्याय पढ़ाते समय बच्चों को केक के टुकड़े, याद रखिएगा केक है के टुकड़े काट कर दिखाता है, याद रखिएगा काट कर दिखाता है, फिर बच्चों से खुद टुकड़े काटने के लिए कहता है। ये किस शिक्षण पद्धति का उदाहरण है। कह रहा है कि एक शिक्षक है जो क्या कर रहा है, प्राथमिक स्तर पे बच्चों को पढ़ा रहा है फ्रैक्शन के यानी भिन्न के, यहाँ पे कुछ सवाल बता रहा है, जिसमें एक केक को लेता है, केक के कुछ टुकड़ों को काटता है और फिर बच्चों से कहता है कि आप केक के टुकड़ों को काटिए। ये किस शिक्षण पद्धति के उदाहरण की ओर इशारा करता है। तो पहला कर रहा है कि अमूर्त शिक्षण की ओर। पहले देखिए बच्चों को क्या कर रहा है, दिखा रहा है केक, तो अमूर्त तो होगा नहीं। दूसरा कर रहा है ठोस, ठोस मतलब वस्तु है से यहाँ पे कह रहा है कि अमूर्त पद्धति की ओर, यानी कह रहा है कि पहले वस्तु को दिखाकर फिर उस पर विचारक वाले प्रश्नों को रखना, ये भी आपका सही हो सकता है। तीसरा कह रहा है कि मौखिक पुनरावृत्ति यानी दोहराने की बात कर रहा है, तो ये तो आपका गलत है, पुनरावृत्ति तो करा नहीं रहा है। रट कर या फिर याद कराना आपका ये नेगेटिव पॉइंट है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा, कितने लोगों का आया है पहले का, यहाँ पे दूसरा, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताइएगा। तो इसका उत्तर जो होगा आपका दूसरा होगा। चलिए इसकी व्याख्या है उसको देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्नों के बाद अगर व्याख्या को आप लोग समझ जाते हैं तो समझिए वो प्रश्न जो है आपको कभी भी नजर आएगा तो आप लोग प्रश्नों को कर लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है हमारा, यहाँ पे पहला यहाँ पे कह रहा है कि गणित शिक्षण में ठोस सामग्री शुरुआत कर अमूर्त अवधारणाओं की ओर यहाँ पे बढ़ता है, जो कि प्रभावी होता है खास करके प्राथमिक विद्यालयों में। नेक्स्ट कह रहा है केक के टुकड़े वास्तविक उदाहरण है यानी मूर्त अवस्था में है। फिर जो बच्चों को भिन्न की अवधारणा दी जाती है ये अमूर्त है। तो याद रखिएगा बच्चों को पहले दिखाना, फिर इसके बाद क्या करना है, उन्हें उस पर विचार करने के लिए कहना, यानी ठोस वस्तुओं से लेकर वो अमूर्त वस्तुओं की ओर जाना। तो ये थी आपकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न तो और भी बेहतर है। ये हमारा कह रहा है कि एक शिक्षक जो है बच्चों से कहता है कि यदि तुम्हारे पास 4 रुपये हैं, कितने रुपये हैं, 4 रुपये हैं, और तुम 1.5 रुपये खर्च कर दिए, यानी 4 रुपये में से उसने क्या किया, 1.5 रुपये क्या किया, खर्च कर दिए। ठीक, तो बचा कितना आपके पास, 2 रुपये 50 पैसे बचा। तुम्हारे पास कितने रुपये बचे। ये प्रश्न किस गणितीय कौशल की ओर विकसित करता है। तो यहाँ पे पहला करा है केवल जोड़ की ओर। केवल प्रश्न में दिया है तो काट दीजिएगा। केवल घटाव की तरफ ये भी काट दीजिएगा। दशमलव के घटाव की ओर ले जा रहा है और मानसिक गणना तर्क पे ले जा रहा है। तो ये देखिए ये दूसरा भी, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो इसमें अब आपको देखना है कि क्या है प्रश्न में। कह रहा है कि यदि तुम्हारे पास 4 रुपये हैं, तुमने 1.5 रुपये खर्च कर दिए, तुम्हारे पास कितने रुपये बचे। ये प्रश्न गणितीय कौशल हो, यहाँ पे जोड़ घटाना से मतलब नहीं है, यहाँ पे गणितीय कौशल की बात कर रहा है, तर्कात्मक सोच की बात कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा आपका चौथे के साथ जाएगा, मानसिक गणना और तर्क की ओर ले जाएगा। राइट आंसर आपका होगा कितने के, चौथा आपका राइट आंसर होगा। जितने भी लोगों का आया है एकदम ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में अपना यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा कि ये प्रश्न का इतना आंसर सही है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इसमें बच्चों को मानसिक रूप से गणना करने होती हैं और तर्क लगाना होता है। दशमलव, घटाव और वास्तविक जीवन की गणना एक साथ की जाती है, एकदम सही है। अगर हम आगे बढ़ें तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि गणित कक्षा में शिक्षक ने मैजिकल, यहाँ पे कह रहा है कि स्क्वायर, कह रहा है कि बनाने का कार्य दिया, जिसमें पत्तियों, स्तंभों और विकर्णों का यहाँ पे योग समान होना चाहिए। यह गणितीय विधि किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देता है। पहला कारण रचनात्मक सोच की ओर, यहाँ पे क्रिएटिविटी दे दिया है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके मायने आपको अगर हिंदी में समझ में ना आए तो अंग्रेजी में देख लीजिए। ये तो 100% हमको सही लग रहा है। दूसरा करा आलोचनात्मक। आलोचनात्मक मतलब होता है विरोधाभास, यानी क्रिटिकल यहाँ पे थिंकिंग की बात करें, जो कि गलत है। केवल गणना की बात करा, केवल शब्द दे दिया है, काट दीजिएगा। मौखिक पुनरावृत्ति दिया है, पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना, ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर आपका
पहले के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का पहला आया है ईमानदारी से कमेंट में बता दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमारा इसकी व्याख्या में बता रहा है कि मैजिकल स्क्वायर जो होता है बनाने में, स्क्वायर बनाने में गणना के साथ साथ पैटर्न खोजने और नई संरचना बनाने पर क्षमता विकसित होती है। एकदम सही है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आपका चौथा है। चौथा प्रश्न करा है, एक शिक्षक बच्चों को सममिति की बात कर रहा है, याद रखिएगा, सिखाते समय दर्पण और यहाँ पे रंगीन कागज का प्रयोग करवाता है। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? करा है कि सममिति सिखाते समय दर्पण है, ठीक है, दर्पण और यहाँ पर रंगीन पेपर की बात कर रहा है, ठीक है, पेपर की बात कर रहा है, प्रयोग करवाता है। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? बच्चों को चित्रकारी सिखाना नहीं, अवधारणाओं को ठोस अनुभव से जोड़ना, और यहाँ पर रटने की बात कर रहा है, जो कि गलत है। केवल परीक्षा पर तैयारी कराने के लिए गलत है। राइट आंसर आपका जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। एकदम जितने लोगों का दूसरा है एकदम करेक्ट होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया है कि दर्पण और कागज से सममिति प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाता है, जिससे बच्चे अमूर्त अवधारणा को वास्तविक रूप से समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। अगर क्लास बेहतर लग रही है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और अपना कमेंट में उत्तर जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किया। यहाँ पे देखिए पांचवा क्या कर रहा है। पांचवा प्रश्न बहुत ही बेहतर है। ये कह रहा है कि गणित शिक्षण में स्पाइरल यहाँ पे अप्रोच का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे पहला कह रहा है कि एक ही विषय को बार बार यहाँ पे कह रहा है कि उसी स्तर से पढ़ाना, एक ही पद्धति का उपयोग करके नहीं। दूसरा करा है कि विषय को क्रमिक रूप से बढ़ती जटिलताओं के साथ पुनः बढ़ाना। ये भी आपका देखिए कह रहा है कि सही है, सही लग रहा है। ये बच्चों को हर दिन नया विषय देना, हर दिन देंगे तो जो पिछला वाला है भूल जाएंगे, क्रमिक रूप से होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि केवल परीक्षा के अनुसार पढ़ाना नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। जितने भी लोगों का आया है दूसरा एकदम करेक्ट होगा। अगर हम बात करें इसके व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया है स्पाइरल अप्रोच अवधारणा को पहले सरल रूप से और फिर कठिन रूप से बार बार पढ़ाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे छठे प्रश्न की, छठे प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। यदि एक शिक्षक छात्रों को औसत यानी करा एवरेज अवधारणा खेल के स्कोर के उदाहरण से समझाता है, तो यह किस यहाँ पे सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? पहला करा कि सार्थक अधिगम का, दूसरा करा कि अनुशासनात्मक अधिगम का, तीसरा करा रट कर याद कराना, और यहाँ पे चौथा करा कि मौखिक पुनरावृत्ति। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहला सही होगा, दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा, कौन सा सही होगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा आप लोग और जल्दी से इसका आंसर दे दीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है हमारा यहाँ पे सातवां प्रश्न तो बहुत ही बेहतर है। ये करा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार करा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोगों को एनसीएफ की क्लास पहले ही बता दी गई है। अगर आप लोगों को एनसीएफ की क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप प्रश्न में जरूर बताइएगा कमेंट में, और साथ में अगर एनसीएफ की क्लास छूट गई हो तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। करा केवल सूत्र याद कराना, केवल शब्द और याद कराना, ये आपका नेगेटिव है। रचनात्मक और तार्किक सोच विकसित करना, ये 100% सही होगा। केवल परीक्षा पास कराना, केवल पे मात्रा आ गया तो समझ लीजिए गलत है। याददाश्त को बढ़ाना यानी कमजोर बालक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे रचनात्मक और तार्किक सोच विकसित करना। जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा आया है एकदम सही होगा आपका सातवें का। अगर हम बात करें यहाँ पे आठवें प्रश्न की, सॉरी यहाँ पे इसकी व्याख्या रह गई है। व्याख्या में बताया गया है कि एनसीएफ 2005 में गणित तार्किक सोच और समस्या समाधान और रचनात्मक साधन का यहाँ पे साधन माना गया है इसको। अगर हम बात करें यहाँ पे आठवें प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतर प्रश्न है, कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चों से कहता है कि तुम्हें किसी भी विधि से उत्तर निकालना है तब तक कि वह सही हो। यह किस प्रकार की सोच को विकसित करता, प्रोत्साहित करता? मतलब कि जब तक तुम उस प्रश्न के उत्तर न ढूंढो तब तक उसे कई भी तरीके से आप उसके उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करो। ये किस तरीके की प्रोत्साहित है? पहला कह रहा है कि अभिसारी यानी खुले अंत वाले दे रहा है। अपसारी कह रहा है यहाँ पे, अपसारी सॉरी यहाँ पे अभिसारी की बात किया है, किसी एक ही प्रश्न से आना, ठीक है, किसी एक ही उत्तर। जैसे क्या है कि किसी बहुविकल्पी में कोई एक उत्तर सही होता है तो वो अपसारी होता है, लेकिन कई भी तरीके से आप उत्तर दें तो वो अपसारी चिंतन होता है। यानी यहाँ पे कह रहा है कि खुले अंत वाले प्रश्न। यहाँ पे केवल मौखिक दे दिया है, काट दीजिए। केवल याददाश्त दिया है, काट दीजिएगा। राइट आंसर पहले और दूसरे में से होगा। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार की सोच को प्रोत्साहित करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या पे। व्याख्या में कह रहा है अपसारी सोच एक प्रश्न के कई समाधान खोजते हैं, एकदम सही है।
जैसे हमने कह दिया कि आपको 4 को लिखना है कई प्रकार से, तो आप लिख सकते हैं 1 + 3, थोड़ी यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, 2 प्लस यहाँ पे 2 कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं 3 + 1 कर सकते हैं, यहाँ पे 0 + 4 कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जोड़कर 4 तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे करा कि गणित भय, यानी यहाँ पे करा कि मैथ एंग्जायटी को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी भय को दूर करने के लिए क्या करना। पहला करा कठिन सवाल लगातार देना, दूसरा करा खेल, पहेलियों और गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाना, तीसरा करा है कि बच्चों को डांटना, चौथा करा है कि बार बार टेस्ट देना। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए खेल और पहेलियों गतिविधियों के माध्यम से अगर आप सिखाएंगे तो बालक गणित में रुचि लेगा। राइट आंसर आपका दूसरे के साथ जाएगा। अगर इसकी व्याख्या में कहेंगे तो रोचक तरीकों से गणित पढ़ाने से बच्चों का डर कम होता है। वहीं पे अगर हम 10वें प्रश्न की बात करें तो जो कि बहुत ही बेहतर प्रश्न है, इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कि 10 प्रश्न तक कितने लोगों ने पहुंचा है। कह रहा है कि एक शिक्षक समूचे यानी स्टेज सेट पढ़ाते समय बच्चों को घर के बर्तन और फल और किताबों को समूह में बांटने को कहता है, किस सिद्धांत का उपयोग कर रहा है। यहाँ से कह रहा है कि ज्ञात से अज्ञात, दूसरा कह रहा है कि अज्ञात से ज्ञात की ओर, और तीसरा कह रहा है जटिल से सरल, और चौथा कह रहा है कि अमूर्त से यहाँ पे कह रहा है कि ठोस की ओर। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें किसका, देखिए पहले यहाँ अज्ञात और अमूर्त ये सब एक ही आ जाएंगे, इसलिए गलत है। जटिल यानी कठिन कार्य कर रहा है, ये भी गलत होगा। राइट आंसर पहले के साथ जगह कोई वस्तु दिखाकर फिर उस पर विचार करने की बात कर रहा है, यानी वस्तु है फिर इसके बाद वस्तु नहीं है, उस तक पहुंचने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले का सही होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों को अपरिचित वस्तुओं से शुरू करना चाहिए, परिचित वस्तुओं से शुरू करना चाहिए, फिर इसके बाद आसानी से बताना चाहिए कि कौन से उसका क्या मार्ग है या फिर क्या तरीका है उसे सॉल्व करने का। पहला कह रहा है कि गणित में आविष्कारक पद्धति यानी कह रहा है डिस्कवरी, यहाँ पे कह रहा है मेथड मुख्य लाभ क्या है। पहला कह रहा समय की बचत, छात्रों को सक्रिय भागीदारी और गहरी समझ, रटन की आदत विकसित करना, और चौथा कह रहा है कम मेहनत लगाना, अंक देना। यहाँ पे देखिए रटना और कम मेहनत करना ये आपका गलत है, समय की बचत भी कम गलत होगा। राइट आंसर आपका दूसरा एकदम सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बच्चों से छात्र इसमें छात्र खुद खोज करके ज्ञान प्राप्त करते हैं जिससे समझ गहरी होती है उनकी। अगर हम बात करें 12वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये करा कि यदि शिक्षक छात्रों को माप या करा के मेजरमेंट सिखाने के लिए उन्हें बाजार में भेजकर वस्तुओं की कीमत और लंबाई मापने के कार्य देता है, तो यह किस शिक्षण पद्धति का उदाहरण है। पहला कह रहा है हमारा कि परियोजना पद्धति, दूसरा कह रहा है कि मौखिक पुनरावृत्ति दोहराने की बात करा तो काट दीजिए तुरंत, केवल गृह कार्य ये भी काट दीजिए, व्याख्यान पद्धति काट दीजिए, पहला ही सही होगा आपका राइट आंसर। जितने भी लोगों का 12 का पहला एकदम सही है। परियोजना पद्धति से छात्र वास्तविक कार्य से सीखते हैं। अगर हम बात करें 13वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कह रहा है गणित शिक्षण में फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है। कह रहा है कि केवल परीक्षा परिणाम देना, देखिए केवल परीक्षा के परिणाम देना ये भी आपका गलत होगा। सीखने के प्रगति आकलन और सुधार करना ये भी आपका राइट आंसर होगा। डांटना और यहाँ पे केवल यहाँ पे ग्रेड की बात कर रहा है, ये गलत है। राइट आंसर आपका जाएगा दूसरे के साथ ही जाएगा, इसमें भी अधिकतर दूसरा प्रश्न ही सही हुआ है। और सीखने की प्रगति का आकलन सुधार करता है। अगर हम बात करें 14वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतर प्रश्न है, कह रहा है एक छात्र जोड़ घटाना गुणा और को अच्छा है, लेकिन भाग में बार बार क्या करता है, गलती करता है, किस प्रकार की त्रुटि है। कह रहा है कि एक छात्र है जो जोड़ और घटाना और गुणा करने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन भाग में वो क्या कर रहा है, बार बार गलती करता रहा है। एक किस त्रुटि की ओर कर रहा है, वैचारिक त्रुटि, दूसरा कह रहा है क्रियात्मक त्रुटि, तीसरा करा गणना त्रुटि, चौथा करा लापरवाही त्रुटि। तो राइट आंसर यहाँ पे लापरवाही तो हट जाएगी, बचेगा आपका पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें से आपको ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा प्रतिक्रियात्मक, क्योंकि वो क्रियात्मक यानी यहाँ पे जो उसकी गणना करने का तरीका है उसको वो समझ नहीं पा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने भी लोगों का दूसरा एकदम करेक्ट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आज की क्लास का लास्ट प्रश्न 15वें प्रश्न की ओर चलें, तो ये प्रश्न बहुत ही बेहतर है। ये कह रहा है कि जब शिक्षक किसी कठिन अवधारणा को आसान भागों में तोड़कर पढ़ाता है तो किस सिद्धांत का पालन करता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो पहला कह रहा है कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, दूसरा कह रहा है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, तीसरा कह रहा है रटने की पद्धति, चौथा कह रहा है कि मौखिक। अब विश्लेषण की बात किया जाए तो विश्लेषण मतलब होता है बांटना, और संश्लेषण की बात किया जाए तो संश्लेषण मतलब होता है जोड़ना, ठीक, जोड़ना होता है। अगर वहीं पे रटने की बात किया जाए तो बार बार क्या करना है, अभ्यास करने की बात कर रहा है। बार बार रटना यानी याददाश्त, एक ही विषय को बार बार रटना। मौखिक पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोहराना। तो इसके आधार पे आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में।
ठीक, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा और बताइएगा कि आज आप लोगों ने 15 में से 10 प्रश्न तक पहुँचे या फिर नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा सभी लोग कि आज 15 में से 10 प्रश्न कितने लोगों ने सही किया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते सभी लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा चैनल को और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।